बड़े नसीबों, वो बड़े नसीबों वाले हैं जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। वो बड़े नसीबों वाले हैं जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। वो बड़े नसीबों वाले हैं जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। वो बड़े नसीबों वाले नसीबों वाले हैं जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। जिन पर है बड़े बाबा की कृपा, जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। वो बड़े नसीबों वाले हैं जिन पर है बड़े बाबा की कृपा, जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। दरबार ये अतिशय, दरबार ये अतिशयकारी है। आकर वहार जी देखो जरा। वो बड़े नसीबों वाले हैं जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। वो बड़े नसीबों वाले हैं जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। प्रभु शांतिनाथ का धाम है ये, प्रभु शांतिनाथ का धाम है ये। पावन बुंदेली धरती पर, पावन बुंदेली धरती पर, पावन बुंदेली धरती पर। प्रभु शांतिनाथ का धाम है ये। पावन बुंदेली धरती पर, पावन बुंदेली धरती पर। ऐसी है प्रभु की, ऐसी है प्रभु की मूर्तियाँ जो मुकुट में कोई नूर जड़ा। वो बड़े नसीबों वाले हैं जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। वो बड़े नसीबों वाले हैं जिन पर है बड़े बाबा की कृपा। और देखेंगे तो बहुत सारी बातें अच्छी उनको ऐसा कहकर मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप शांतिपूर्वक पूरा प्रोग्राम देखें। जल्दी समाप्त हो जाएगा, बहुत छोटा प्रोग्राम। धन्यवाद। के श्री चरणों में प्रणमू, उनके श्री चरणों में प्रणमू। विनशाए सब विघ्न विकार, विनशाए सब विघ्न विकार। बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की, जैन धर्म की, आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की, चतुर्वेद संघ की। परम श्रद्धेय वात्सल्यमयी संत शिरोमणि आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज का सत्संग, पुण्यागमन, स्नेहिल सानिध्य एवं शुभाशीष विद्यालय परिसर में मंगल परिवेश की स्थापना तो कर ही चुका है। तो आइए इस मंगल अवसर पर सर्व मंगल भावना भाते हुए श्रवण करें मंगल आचरण का मीनाक्षी शर्मा जी की मधुर वाणी में। धर्म सुक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते
दर्शन ज्ञान चरण, निर्मल रत्नत्य पावन है। मोक्ष प्रदायी यही धर्म है, मुक्तिपुरी का साधन है। जिन आगम जिन प्रतिमा प्रतिदिन, जिन आगम जिन प्रतिमा जिन वर के आल्य अगहारी हो, पंच परम परमेष्ठि प्रतिदिन हमको मंगलकारी हो, हमको मंगलकारी हो, को मंगलकारी हो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। पंच परमेष्ठी वंदन। सर्व विघ्न हरता, कल्याण करता, आरोग्य, धन संपदा, सुबुद्धि एवं मोक्ष लक्ष्मी प्रदाता, अनादि निधन, महामंत्र नवकार की वंदना से। सर्वस्वं सिद्धिदं सिद्धसत्पदं प्रमाणनय संसिद्धं सर्वनौमि सिद्धये। जगत पूज्य चौकर्म रहित अरहंत देव, करते विनती चरणों में तुम देवादिक भी जिनकी करें सेव। हे निरावरण निर्देह पूर्ण और रहित कर्म मल सिद्ध प्रभु, ध्रुव अचल आप समपद पाने, शरणों में वंदन करें विभु। रघुनंदन है सिद्धों के तुम, आचार्य सुगुरु है उपाध्याय। आरंभ करो तुमको वंदन कर, मुक्ति का विस्तृत अध्याय। श्री पंच प्रभु के श्री चरणों में पहले वंदन करता हूँ। इस रंग मंच पर महाकथा का मैं अभिनंदन करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपकी करतल ध्वनि के लिए। आपकी इस करतल ध्वनि विमर्श सागर जी महाराज के सत्संग विद्यांगन में मंगल पदार्पण के लिए नतशित आभार, हृदय से आभार। स्वीकार आमंत्रण किया, स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। आप पधारे प्रांगण में, करते हैं हम गुणगान, करते हैं कृतज्ञता अर्पण। स्वागत है गुरुवर महान, करते हैं कृतज्ञता अर्पण। स्वागत है गुरुवर महान। चतुर्विध संग सम्मुख विराजे, हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। चतुर्विध संग सम्मुख विराजे, गाते हम स्वागत गान, गाते हम स्वागत गान। प्रस्तुत हैं हमारे हृदय के उद्गार मुनिश्री के विद्यालय प्रांगण में आगमन पर इस स्वागत गान के माध्यम से, जिसके बोल हैं। हर्षित पुलकित मम मन, शुभागमन शुभागमन। शतवंदन करे अभिनंदन, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। हर्षित हृदयं प्रफुल्लित मनमं, हर्षित हृदयं प्रफुल्लित मनमं। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। हर्षित हृदयं प्रफुल्लित मनमं, हर्षित हृदयं प्रफुल्लित मनमं। चुन चुन कलियां हार बनाए, भावना अर्पित
दे दे तुम दे 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 दी ताना दे रे ना ना दे 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 तुम दे 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 दी ताना दे रे ना दे रे ना दे रे ना दे रे दी ताना दे रे ना दे रे ना दे रे ना दे रे दी ताना दे रे ना दे 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 तुम दे 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 दी ताना दे रे ना ना दे 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 तुम दे 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 दी ताना दे रे ना दे रे ना दे रे ना दे रे दी ताना दे रे ना दे रे ना दे रे ना दे रे दी ताना दे रे ना ना दे 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 तुम दे 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 ना दे 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 तुम दे 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 ना दे 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 तुम दे 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 दी ताना दे रे ना। बोलिए आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की जय हो चतुर्वेद संघ की जय। श्री जी की पावन अनुकंपा से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सभी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर इस विद्यालय को, शहर सहारनपुर को गौरवान्वित करते रहे हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम सदैव उत्कृष्ट कोटि का रहता है। ऐसे ही प्रतिभावान छात्रों को समय समय पर उनके विशिष्ट प्रतिभा हेतु पुरस्कृत किया जाता है, उत्साहवर्धन किया जाता है। मैं विद्यालय के माननीय अध्यक्ष महोदय और सचिव सर से, प्रिंसिपल मैम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि विभिन्न परीक्षाओं में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मेडल देकर पुरस्कृत करने के लिए मंच के समीप कृपया आएं। साइंस स्ट्रीम में वरदान बंसल, इन्होंने 97.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है और टॉप किया है। सत्यम अग्रवाल कॉमर्स में दया सिंधु गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल के साथ हमारी मैम अल्पना जी। अच्छा, पंडित राजकुमार जैन स्कॉलरशिप, अक्षरा जैन 10th C, अनमोल जैन 9th A। एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड के लिए वंशिका शर्मा फिजिकल एजुकेशन, सत्यम बिजनेस स्टडीज़, सार्थक बिजनेस स्टडीज़, भव्या अकाउंटेंसी। सैनी 9th C, आकांक्षा मित्तल 10th E। श्रीमती उर्मिला देवी जैन मेमोरियल स्कॉलरशिप, विजय कुमार जैन, डॉक्टर अतुल कुमार जैन की ओर से, देवांश गुप्ता 9th B, प्रज्ञा वर्मा 9th C, आयुष जुनेजा 11th B2। श्री सलेखचंद जैन मृगांकलता जैन मेमोरियल स्कॉलरशिप, अनन्या तायल 6th E, शुभम जैन 12th C। अब इस पुरस्कार समारोह के बाद वापस हम अपने मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर। शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी, जहाँ 20 तीर्थंकरों के मोक्ष की ज्योति प्रज्वलित हुई, जहाँ हर कण में साधना है, हर पत्थर में भक्ति है और हर शिखर पर आत्मा की मुक्ति का आह्वान है। हमारे इन्फेंट ग्रोथ सेंटर के नन्हे बच्चे उसी पावन स्थली की, उसी दिव्यता, उसी आनंद और उसी अलौकिक अनुभूति को अपने खनकते चहकते नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनकी मासूम मुस्कान में है भक्ति की झलक, इनके कदमों में है यात्रा का उल्लास और इनके अंग प्रत्यंग से झलकता है सम्मेद शिखर जी का आनंद अनुभव। तो आइए मिलकर उत्साहवर्धन करें नन्हे श्रद्धालुओं की अनुपम प्रस्तुति का। तालियों की गूंज से स्वागत करें
भक्ति के इन नन्हे कदमों का। बोलिए श्री तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। समस्त जैन लोगों के हृदयों में प्राणों की भांति बसने वाले तीर्थराज समेत शिखर जी की भाव सहित वंदना का क्या फल प्राप्त होता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। कहा भी है, एक बार वंदे जो कोई ताहि नर पशु गति ना होई। अब तो हम सब बच्चों के भावी तीर्थराज समेत शिखर जी की वंदना के लिए कर रहा है। तो चलिए हम सब बच्चों हम साथ तीर्थराज समेत शिखर जी की वंदना के लिए। शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में। जिनेंद्र आजकल सभी के पास नैनीताल, कुल्लू मनाली, शिमला आदि घूमने का तो समय है, परंतु तीर्थराज समेत शिखर जैसी पावन धरा पर जाने का समय नहीं है। तो उन सभी से मेरा यही कहना है। टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सब काम मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सब काम मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। नौकरी व्यापार में तो दिन गुजरते जाएंगे, इस झमेले में जो फंसे तीरथ को कब जाएंगे। धन दौलत और माया ये तो खूब कमाया, तीरथ गर न किए तो नर्तन किस काम आया। सारी चिंताओं को गड्ढे में
मन को माना लो जी, जाना है अब के साल तो संगीत शिखर जी। जाना है अब के साल तो संगीत शिखर जी। ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। तीरथ हमारा ये जग से न्यारा। तीरथ हमारा ये जग से न्यारा। मधुबन माही बरसे रे अमृत की धारा। मधुबन माही बरसे रे अमृत की धारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। भाव सहित बंदे जो कोई। भाव सहित बंदे जो कोई। ताहि नरक पशु गति ना होई। ताहि नरक पशु गति ना होई। उनके लिए खुल जाए रे सीधा स्वर्ग का द्वारा। उनके लिए खुल जाए रे सीधा स्वर्ग का द्वारा। स्वर्ग का द्वारा हो स्वर्ग का द्वारा। स्वर्ग का द्वारा हो स्वर्ग का द्वारा। उनके लिए खुल जाए रे सीधा स्वर्ग का द्वारा। उनके लिए खुल जाए रे सीधा स्वर्ग का द्वारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ। और जब तीर्थ रास्ता में शिखर जी की भाव सहित यात्रा पूर्ण हो जाती है, तब भक्तों का न कैसे झूमे। आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग, मन में उमंग जन मन मलंग, भीतर आवाज उत्साह तरंग। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ
थे, क्या अभिव्यक्ति थी। जो स्कूल में काम करती हूँ, जान सर आपकी बहुत- ब्लेसिंग्स बहुत हैं, है। आपकी वजह से ही सब कुछ थैंक यू। इन बच्चों के लिए उत्साहवर्धन की पुरस्कार राशि 1100 रुपये दी गई है। वास्तव में बहुत सुंदर भाव थे, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति थी और इन नन्हे बच्चों ने सच में हमें यह अनुभव कराया कि भक्ति की अनुभूति के लिए उम्र नहीं, भावना सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब बच्चे आपके सम्मुख ला रहे हैं एक मर्मस्पर्शी मधुर भजन। हेलो 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 सिद्धि
आज का यह दिन केवल एक उत्सव नहीं, गजरथ यात्रा केवल रथ की यात्रा नहीं, बल्कि यह हमारे धर्म, भक्ति और संस्कारों की यात्रा है, जो हृदय से प्रारंभ होकर आत्मा की शुद्धि तक पहुंचती है। गजरथ महोत्सव की श्रृंखला में जलकल कलश उत्सव के इस पावन वातावरण में प्रस्तुत है चिंतन मनन के लिए प्रेरित करता एक प्रेरक प्रसंग लघु नाटक वैरागी भरत चक्रवर्ती। और इसी बीच हमारे पंडाल में हमारे अध्यक्ष जी जैन समाज के श्री राजेश जी पधार चुके हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत करती हूँ। माननीय सभासदों, प्रजापालक, 6 खंड के अधिपति, धर्मपरायण, धर्म की मूर्ति भरत चक्रवर्ती पधार रहे हैं। सम्राट भरत चक्रवर्ती की जय हो। सम्राट भरत चक्रवर्ती की जय हो। सम्राट भरत चक्रवर्ती की जय हो। आज का दिन अत्यंत सुंदर है और धर्म साधना के लिए प्रेरित करता है। आकिंचन धर्म जिन व्यक्तियों के जीवन में आ जाता है वही निर्वाण प्राप्त करते हैं। अतः हम सबको आकिंचन धर्म की प्राप्ति के लिए अपनी शुद्धात्मा की आराधना करनी चाहिए। समझे आप लोग? आप सत्य ही कहते हैं महाराज अधिराज। धर्म की आराधना ही जीवन में सत्यभूत है। धर्मदास जी, इस धार्मिक वातावरण में आप वह आत्मा संबंधी भजन तो सुनाइए जो आष्ठानिका पर्व में आपने गाया था। आप अपनी संगीत मंडली को भी बुलवा लीजिए। बहुत अच्छा महाराज। इस भजन को ध्यान पूर्वक सुनकर सभी दरबारीगण आत्मा के स्वरूप में रमण करें।
आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। वाह वाह, अति सुंदर, अति मधुर। महाराज, आत्मस्वरूप को संक्षेप में बताइए। आत्मा वह द्रव्य है जिसमें चेतना लक्षण पाया जाता है, अर्थात जो जानने देखने का कार्य कर सकता है। हम आँखों से देखते हैं और इंद्रियों से छूकर जानते हैं, तो हम पूरे के पूरे आत्मा हो गए ना। महानुभाव, आपका विवेचन सही नहीं है, क्योंकि नेत्र नहीं देखते, नेत्र के माध्यम से ज्ञान देखता है और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान जानता है। अतः इस पूरे शरीर के अंदर दो तत्व पाए जाते हैं, एक पुद्गल जो रूप रस गंध वाला है और शरीर के रूप में मौजूद है, और दूसरा जीव तत्व जो इस शरीर के अंदर ही दूध पानी के समान मिला हुआ विराजमान है, वही देखने जानने का काम करता है। समझे? अब समझा महाराज। तभी तो मृत्यु के समय जीव निकल जाता है और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। बहुत ठीक कहा। इस प्रकार विचार करने से शरीर आत्मा से भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान किया जा सकता है और अपने चेतन तत्व का आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग प्रकट किया जा सकता है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो महाराज। आप जैसे धर्मात्मा पुरुष के द्वारा ही ऐसा विवेचन हो सकता है, क्योंकि आप भी निरंतर संसार शरीर भोगों से उदास रहकर आत्म साधना में लगे रहते हैं। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या आप उसे शांत करने की कृपा करेंगे? हाँ हाँ महानुभाव, कहो क्या जिज्ञासा है? महाराज, आप 6 खंड के अधिपति हैं, 96,000 महारानियां हैं, 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़ों के स्वामी हैं। निरंतर दुनिया भर के विकल्प और संकल्प आपको रहते हैं। आप इस चक्रवर्ती पद पर रहते हुए भी घर में वैरागी कहलाते हैं। ऐसा कैसे संभव है? बहुत सुंदर जिज्ञासा प्रकट की है महानुभाव आपने। अब पहले हमारा वैभव और राजमहल देख आइए, उसके बाद ही हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। मंत्री जी, इस सभासद महाशय को एक सोने का कटोरा पूरी तरह तेल से भरकर दीजिए और इन्हें पूरा राजमहल तथा हमारा वैभव दिखाइए। साथ ही इनके साथ एक सिपाही भी भेजिए जिसके हाथ में एक नंगी तलवार हो। महाशय, ध्यान रखिएगा, हमारा वैभव देखते समय तेल के इस कटोरे में से यदि एक भी बूंद तेल नीचे गिरी तो यह सिपाही अपनी तलवार से आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। बहुत अच्छा महाराज, मैं इन्हें राजमहलों में ले जाकर आपका वैभव दिखा देता हूँ। संसार की क्षणभंगुरता देखकर हमें वह भजन याद आता है जो आप गुनगुनाया करते थे। आप वह भजन सुनाइए और उस नित्यांगना को भी बुलाइए जो इस भजन पर सुंदर नृत्य करती है। जी महाराज। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे।
का सुमिरन कर ले रे, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। मन वच काय लगाए चरण, चित ज्ञान हिए बिच धर ले रे। मन वच काय लगाए चरण, चित ज्ञान हिए बिच धर ले रे। ज्ञान हिए बिच धर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। दौलत राम धर्म नौका चढ़ी, भव सागर तय तर ले रे। दौलत राम धर्म नौका चढ़ी, भव सागर तय तर ले रे। भव सागर ते तर ले रे। भव सागर तय तर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर नृत्य। पूरे राजमहल की सैर करा लाया हूँ। कहिए महाशय, हमारा राज्य वैभव देख आए। जी महाराज। जरा बताओ तो क्या देखा? महाराज, मैंने तो यह तेल का कटोरा ही देखा और कुछ नहीं। सारे राज्य वैभव की ओर घूमते हुए भी मेरी तो निगाह इस तेल के कटोरे पर ही रही, क्योंकि एक बूंद गिर जाने पर मेरी गर्दन कटने का भय जो था। मित्र, यही स्थिति मेरी है कि सारे राज्य वैभव के बीच रहते हुए भी मेरी दृष्टि मेरी आत्मा पर ही केंद्रित रहती है, भोगों के विकल्प में नहीं पड़ती। धन्य हो महाराज, आप जैसे जीव ही अपने स्वभाव की साधना कर निर्वाण प्राप्त करते हैं। महाराज की जय हो। एक अत्यंत सुखद सूचना है। बहुत सुंदर समाचार लाए हैं महाराज। राजमहल में राजकुमार का जन्म हुआ है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, आपका यश चारों ओर फैल रहा है। आपके पुण्य प्रताप से आयुषशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। जय जिनेंद्र महाराज, इतना भी प्रसारित कर देता हूँ। बोलिए श्री ऋषभ देव की जय। बोलिए श्री चक्रवर्ती महाराज की जय। जैन धर्म की जय। इस सुंदर से होने वाला है। आज जब वातावरण भक्ति, उल्लास और आनंद से सरोबार है, तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले चरण की ओर, जहां धर्म की ध्वनि, साधना की सुगंध और आत्मा की शांति एक साथ अनुभूत होगी। प्रस्तुत है मनमोहक नृत्य। ईश्वरः आचार्याजिनिशासनोन्नतिकरः पूज्योपाध्यायकः। नमोस्तु 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 गुरुवरम् अद्भुत
अद्भुतमस्तित्वं शरणं नमोऽस्तु भगवन् नमोऽस्तु 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 गुरुवरम् अद्भुतमस्तित्वं शरणं नमोऽस्तु भगवन् अहो श्री सद्गुरु करुणामयं करुणामयं दुस्तर भवसागर तारणम् ये धर्म है आत्मज्ञानी का सिमंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। यह समय सार का चिंतन है, यह नियम सार का मंथन है। यह रहते हैं ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है स्व की हस्ती में। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। जलवा जमीन से है, जलवा जमीन से है, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक। जलवा जमीन से है आसमां तलक, ओए जलवा जमीन से है आसमां तलक। जलवा जमीन से है आसमां तलक। ओए सबसे अलग जैनियों की है झलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। जैनियों की महावीर के बेटे बेटियों की। महावीर के बेटे बेटियों की। अरे जिगरे में दम और बाजू है कड़क, जिगरे में दम और बाजू है कड़क। सबसे अलग जैनियों की है झलक। जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। हाँ जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। आया देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। मन में उमंग है झूमे गगन स्वर्ग का जैसे हो ये नजारा। आया देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। मन में उमंग है झूमे गगन स्वर्ग का जैसे हो ये नजारा। आया देखो आया जैनों का पर्व हुआ केसरिया आज जग सारा। मन में उमंग है झूमे गगन स्वर्ग का जैसे हो ये नजारा।
गरिमा जी कृपया इंदु जी मंच पर तैयारी कीजिए। ब्लैक बेल्ट ली है, उन्हें मैं यहाँ पर सर के आशीष के लिए बुला रही हूँ। पर्दे की जरूरत नहीं है, अब तो होगा। क्या हुआ? पेन ड्राइव का क्या हुआ? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते बहे अरहंत आदि महान। अध्याय प्रतिदिन करना चाहिए जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। अरे रमन, क्या तुझे स्कूल नहीं जाना? जल्दी आ, देर हो जाएगी। आ नाश्ता कर ले। आया माँ आया, बताता हूँ। अरे रमन सुन तो सही, क्या तू आज मंदिर जी नहीं गया? नहीं पिताजी, मैं मंदिर जी नहीं गया क्योंकि मैं स्कूल का होमवर्क करने में व्यस्त था। तो काम रात को क्यों नहीं किया तूने? पापा, रात एक बहुत बढ़िया फिल्म आ रही थी, उसे देखने में 12 बज गए थे। फिर नींद ने आ घेरा, इसलिए काम नहीं कर पाया और देर में आँख खुलने से सब गड़बड़ हो गया। बेटा, अपने जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए ये सिनेमा और मोबाइल देखना बंद कर दो और अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयत्न करो। जी पिताजी, आपकी शिक्षा का मैं पूरी तरह पालन करने का प्रयत्न करूंगा। जय जिनेंद्र पिताजी। अरे विक्रम, तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? पिताजी, वो मैं रात अपने मित्रों के साथ क्लब गया था। वहाँ सुंदर सुंदर कार्यक्रम हो रहे थे, खाना पीना चल रहा था। मित्रों के साथ मैं भी उसमें शामिल हो गया। क्या? तो क्या तूने भी वहाँ भोजन किया और शराब पी? पिताजी, मेरे बहुत मना करने पर भी मेरे मित्र नहीं माने और मुझे उस दावत में उनके साथ शामिल होना पड़ा। अच्छा, तो तूने मांस और शराब आदि का सेवन किया है, तो तू मेरे जैन परिवार में रहने लायक नहीं रहा। मैं तुझे अपने साथ तभी रख सकता हूँ यदि तू सच्चे मन से इस अभक्ष्य भोजन का त्याग कर अपने मांसाहारी मित्रों से भी मित्रता छोड़ दे। पिताजी। क्या पिताजी करता है? यदि तू जैन आचार का पालन नहीं कर सकता तो अभी यहाँ से चले जा। मुझे ऐसी संतान की कोई आवश्यकता नहीं जो मेरे धर्म और परिवार को कलंकित करे। पिताजी, मैं जीवन भर के लिए मांस और मदिरा का ही नहीं, सातों व्यसनों का भी त्याग करता हूँ। उठो पुत्र, अपने जीवन में ऐसी दृढ़ता लाने वाले बच्चे ही सन्मार्ग पर लगते हैं। अरे रमन, तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? पिताजी, स्कूल की तो आज छुट्टी है, इसलिए मैं शास्त्र जी सुनने बैठ गया था। जब से आपने मुझे मोबाइल और सिनेमा के विषय में बताया है, उसी समय से मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं सिनेमा तो बिल्कुल देखूंगा ही नहीं और मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करूंगा। बहुत अच्छा, तुमने
अपना जन्म तो सफल किया ही, बल्कि मेरा सिर भी गौरव से ऊंचा कर दिया और अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सावाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। रमन, शास्त्र जी को अंदर विराजमान करो। अच्छा पिताजी। जय जिनेंद्र। अरे भाई बनारसी दास, सुंदरलाल, आओ बैठो और बताओ क्या हाल है। मैं तो ठीक हूँ भाई, तुम बताओ कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ, पर सुंदरलाल तुम बड़े परेशान लग रहे हो, बताओ क्या परेशानी है। अरे भाई पुरुषोत्तम दास, हमारे जीवन में सुबह से शाम तक अशांति, दुख और बेचैनी क्यों रहती है। आपने अच्छी जिज्ञासा प्रकट की। इस संसार में सभी जीव अपने आप को सुखी जरूर मानते हैं, परंतु है दुखी ही। इसका कारण विपरीत मान्यताएं अर्थात मोह और मिथ्यात है। जब तक जीव का परद्रव्य अर्थात शरीर, पैसा, मकान, ख्याति, लाभ, पूजा, पत्नी और बच्चों के अपनेपन में लगा हुआ है अर्थात मोह है, तब तक दुख ही दुख है। हाँ भाई, यह बात तो ठीक है। आपको पता है जैन बाग में मुनि संग विराजमान है। जैन मुनि सर्दी, गर्मी, बरसात में नग्न दिगंबर अवस्था में रहते हैं। एक समय भोजन करते हैं, वह भी विधि मिलने पर याचना नहीं करते, बस हर समय प्रसन्न चित्त रहकर भव्य जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं। ठीक है भाई, हम जितनी आवश्यकताएं कम करेंगे, परिग्रह को छोड़ेंगे और समता भाव रखेंगे, उतना ही हम संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे और अपना जीवन धर्म में बना सकेंगे। जीवन को धर्ममय बनाने का क्या तरीका है भाई? अरे भाई, महाराज जी तो प्रतिदिन अपने उपदेश में यही कहते हैं कि सम्यक दर्शन ही धर्म और शांति का मूल है। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक दर्शन व्यवहार और निश्चय दो प्रकार का है। व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है भाई? सातों तत्वों का श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है और अपने त्रिकाली स्वभाव अर्थात परम पारिणामिक का श्रद्धान ही निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। अतः हमें इन तत्वों को भली भांति समझकर सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा हमारा यह जीवन निरर्थक ही है। हाँ भाई, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ही एकता है। अपने त्रिकाली स्वभाव अर्थात परम पारिणामिक स्वभाव का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन और इसी का ज्ञान सम्यक ज्ञान और स्वभाव में रमणता वह सम्यक चारित्र है। तीनों की यही एकता रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग कहलाती है। जो जीव इसे प्राप्त कर इस पर चलते रहते हैं, वह जीव चार घातीय कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और सर्वज्ञ हो जाते हैं, जिन्हें आप्त कहा जाता है। भाई, ये आप्त क्या होते हैं? जो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशक होते हैं, वही तीर्थंकर आप कहलाते हैं, समझे। और आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार अघाती कर्मों का नाश कर अयोग केवली बनकर
निर्वाण प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें धर्म मार्ग पर चलकर मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए और संसार के दुखों से बचकर मोक्ष रूपी परम सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। 6 ढाला में भी कहा गया है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चावे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार, कहे सीख गुरु करुणाधार, कहे सीख गुरु करुणाधार। हमारे जैन विद्वानों और तीर्थंकरों ने जीव को सुख प्राप्त करने का यही उपदेश दिया है। अतः हमें इस पथ पर चलकर अपने मनुष्य भव को सफल बनाना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सत्य भयों से नहीं डरेंगे, 7 तत्वों का मनन करेंगे, जीव अजीब पहचान करेंगे, जीव अजीब पहचान करेंगे, जीव अजीब पहचान करेंगे। जय जिनेंद्र। अब सभी को इंतजार है। मुझे 108 आचार्य विमर सागर जी महाराज सैसंग को इस पंडाल में नमन नमोस्तु करता हूँ जैन समाज की तरफ से। आचार्य श्री का आशीर्वचन आपके सामने होना है, समय की कमी है। अभी आपने 2 नाटिका देखी, आप सब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे बाल बोधनी सभा के जो अध्यक्ष हैं परम आदरणीय परम पूज्य जेडी जैन जी, 2 नाटिका में जो दिखाया गया है, सबसे पहले आपने वैभव चक्रवर्ती को देखा है कि जेडी जैन जी के पास दुनिया की सारी शोहरत भी है, दौलत भी है, लेकिन उन्होंने पूरा अपना जीवन जैसे उसने बताया कि आत्मा की ओर केंद्रित किया। सारे वैभव एक तरफ। 2 मिनट के बाद समाप्त करूंगा। मैं आज के दिन यदि उनकी बात ना रखूं तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज के लिए अधूरापन होगा कि हमारी ऐसी विरासत है सहारनपुर में महाराज श्री आदरणीय जेडी जैन जी के अपना पूरा जीवन त्याग तपस्या के लिए समर्पित कर रहे। और ये संस्था जहाँ इन्होंने जब संस्था का गठन किया बाल बोधनी सभा का, कुछ लोगों ने मिलकर चंद पैसों से एक संस्था बनाई, नाम रखा बाल बोधनी सभा। मैं बोधनी का मतलब नहीं जानता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अभी मैं समझ रहा था सचिव साहब से, जैसे संस्कृति ज्ञान देना, अपने बारे में बताना, उस बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं महाराज श्री, ये जैन समाज सहारनपुर के लिए इतने गौरवशाली बात है। और अब आप यहाँ विराजमान हैं, आपका आशीर्वचन होना है, आपका आशीर्वाद इस संस्था, खासतौर पे पूरी संस्था के साथ साथ ये जो हमारे जेडी जैन जी बैठे हैं, जल्दी हम इनका 100वां जन्मदिन मनाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप जी हजारों साल आपका जो आशीर्वाद है वो समाज को मिलता रहे। कम से कम मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कभी मेरे से ऐसा कोई कृत्य ना हो। कभी कभी कुछ आते हैं कृत्य के विचार, लेकिन मैं उससे डरता बहुत हूँ कि जेडी जैन जी का जो आशीर्वाद है। और एक बात और महाराज श्री, जितनी भी मैनेजमेंट आपने पूरे हिंदुस्तान में सुनी होगी संस्थाओं की, कहीं ना कहीं इवेंट बट या कुछ ना कुछ चर्चाएं जरूर सुनी होगी। हमारे परम पूज्य आदरणीय आरसी जैन जी नहीं हैं, सचिव साहब थे, जेडी जैन अध्यक्ष। इन्होंने जिंदगी में शायद 1 गिलास पानी भी संस्था का नहीं पिया होगा। ऐसा अध्यक्ष, ऐसा सचिव शायद मैं समझता हिंदुस्तान के किसी बड़ी से बड़ी संस्था में भी नहीं होगा। ये जाते हैं, देखते हैं और कितने सरल हैं, बेशक काम करें ना करें लेकिन किसी को मना नहीं करेंगे। और भगवान ने इनको ऐसा सचिव दे दिया है, इनोसेंट ए.के. जैन जी। समय कम मैं आपका समय ले रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं डरता हूँ कहीं आप गुस्सा खा गए तो पता नहीं क्या होगा। अपनी बात को जल्दी 1 मिनट में कह के समाप्त करूँगा। आपने जैन समाज की परंपरा, हमेशा की परंपरा, महाराज श्री यहाँ आते हैं और यहाँ से जल लेके जाते हैं। कितना खूबसूरत प्रोग्राम आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं लगातार एक निवेदन कर रहा हूँ इनसे, मेरा निवेदन नहीं मानते, हो सकता है आज आप आदेश दे दें। एक प्रोग्राम यदि 1 साल में हमें दे दें जैन बाग में, मेरी विनती तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन आपसे मैं कह सकता हूँ आज आप जरूर इनको इस चीज़ के लिए कह दें। मैं अपनी बात समाप्त करूँगा महाराज श्री, लेकिन आज मेरी बात जरूर इनको कहना। फिर एक बार
परम पूज्य आदरणीय जेडी जैन जी को मैं नमन करता हूं। ये इस गृहस्थ जीवन के संत हैं। आप जितने सुन रहे हो, संतों का जीवन मंच पे विराजमान है, लेकिन साक्षात इस जीवन में सहारनपुर में गृहस्थ जीवन का संत देखने हो तो जेडी जैन जी जोरदार तालियां बजाएं जो दूर तक जाए। जय महावीर स्वामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजिनः मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं पंथो जिनागमोस्तुतं। जय बोलिए देवाद्य व्यक्तराड़ श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, देवाद्य व्यक्तराड़ श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवाद्य व्यक्तराड़ श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाद्य व्यक्तराड़ श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी के, परम पूजनीय समाधि सम्राट चक्रवर्ती सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 वीराक्षागर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आत्म शुद्ध बनाना है, आत्म गुण अपनाना है, आत्म शुद्ध बनाना है, आत्म गुण अपनाना है। जीवन सहज विशुद्ध बने, जीवन सहज विशुद्ध बने, शुद्धाचरण सजाना है। जीवन सहज विशुद्ध बने, शुद्धाचरण सजाना है। धर्म अहिंसा हो, धर्म अहिंसा भगवान बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। बहु जिनागम पंथी भव्यात्माओं, प्रिय बच्चों, प्रिय साथियों, अभी सहज शुद्ध आत्म वैभव परिचायक भाव शुद्धि को
प्रकट कराने वाला सांस्कृतिक आयोजन आप सभी देख रहे थे। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने प्रत्येक जीवात्मा के लिए निज आत्मा की शुद्धि का मार्गदर्शन दिया और उन्होंने बताया कि हमें अपने आत्मस्वरूप की श्रद्धा करनी चाहिए। यदि आप सभी के लिए एक एक गेहूं का दाना दिया जाए, सभी के लिए एक एक गेहूं का दाना दिया जाए, और मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका यह गेहूं का दाना क्या गेहूं का पौधा बन सकता है? तो आप सबका उत्तर क्या होगा? हाँ या ना? क्या होगा? बन सकता है? हैं? जरा दोनों हाथ ऊपर करके दिखाओ, किस किस का बन सकता है? सबका बन सकता है। यानी आपका वह गेहूं का दाना, गेहूं का पौधा बन सकता है। ये आपको श्रद्धा है, आपको यह विश्वास है। प्रभु सर्वज्ञ प्रभु ने, तीर्थंकर देव ने हमें यही तो मार्गदर्शन दिया कि जैसे गेहूं का दाना पौधा बन सकता है, ऐसे ही आपका आत्मा परमात्मा बन सकता है। जैसे गेहूं के दाने में वह सारी योग्यता विद्यमान है जो एक पौधे बनने के लिए आवश्यक होती है, ऐसे ही हमारे आत्मा में वह पूरी योग्यता विद्यमान है कि हम परमात्मा बन सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमें वैरंग्य निमित्तों की आवश्यकता होती है, वह भी जब हमें प्राप्त हो जाती है तो वह योग्यता कार्य रूप में परिणत हो जाया करती है। भगवान ने हमें यह बताया कि हमें अपने आत्मा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह रंग निमित्त जो सच्चे देव शास्त्र गुरु होते हैं, जो वह रंग निमित्त व्रत नियम संयम होते हैं, हमें उनका आश्रय करना चाहिए और अपनी योग्यता को कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। आप सभी को पता है कि एक मृगसेन धीबर हुआ। देखो, हम तो जैन हैं, क्या कभी कोई प्रश्न करे क्या कोई अजैन बंधु भी भगवान बन सकता है? तो भगवान तो ये कहती है कि अजैन तो छोड़ो, यहां तो एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय पर्यंत जितने भी जीव है सभी के अंदर भगवान बनने की योग्यता है। एक मृगसेन धीबर जो अपना जाल डाल करके नदी सरोवर की ओर जा रहा है, मार्ग में एक निर्ग्रंथ योगी का पादमूल मिलता है, क्या आपकी तरह भव्य जीवात्मा विराजमान है और उन मुनिराज के सदुपदेश को श्रवण कर रहे हैं। मृगसेन धीबर ने सोचा कि ऐसे परम योगी, ऐसे साधु महात्मा आज मुझे नैनों से देखने को मिले हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो ये कर्म रोज करता हूं, क्यों ना थोड़ा सा इनके निकट बैठ करके दो प्रवचन इनके भी सुन ले, दो वचन इनके भी सुन ले। महामुनिवर ने उस समय भव्य जीवों के लिए उपदेश दिया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और वह अहिंसा दो प्रकार की होती है, व्यवहार अहिंसा और निश्चय अहिंसा। महामुनिवर ने भव्य जीवों के लिए सदुपदेश दिया। वह मृगसेन धीबर
महामुनिवर का प्रवचन सुन रहा था और मन में अपने आप में सोचने लगा, धिक्कार मेरे लिए, अहो आज इन महामुनिवर का यह दिव्य उपदेश अहिंसा पर हो रहा है और एक मैं हूं कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन हिंसा में व्यतीत किया है। अहो मेरा क्या होगा, मैंने तो अपने जीवन को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। वह महामुनिवर के चरणों को निहारता हुआ विराजमान रहा। जब मुनिवर का प्रवचन हो गया, सभी लोग उठ करके जाने लगे, तो उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे जीवन को धन्य कीजिए, मेरे जीवन को पवित्र कीजिए। मैं कैसे अपने आत्मा की शुद्धि कर सकता हूं? भगवान मेरा जीवन निर्वाह भी होता रहे और मेरा जीवन सार्थक भी हो सके। महामुनिवर जो 4 ज्ञान के धारी थे, ऐसे यशोधर मुनिराज ने अपने ज्ञान से जान लिया कि यह भव्य जीव बहुत ही निकट में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है और इसके लिए जो नियम दिया जाए उसका यह सहजता से पालन कर सके, उस भव्य जीव का कल्याण हो सके। क्योंकि है तो अज्ञानी जीव, इतना यह विशिष्ट ज्ञानी भी नहीं है। तो उन्होंने उससे कहा कि तू 2 नियम ले ले। एक नियम तो यह ले ले कि जो भी मछली जाल में फंसेगी, मैं उस प्रथम मछली के लिए अभय दान दूंगा, मैं उससे अपने जीवन निर्वाह में उपयोग नहीं करूंगा। और दूसरा नियम यह ले ले कि चाहे कैसी भी सुख दुख की अवस्था हो, लेकिन रमोकार मंत्र का स्मरण करता रहूंगा। 2 नियम उस वृक्षेंद्र ने बड़े प्रसन्न चित्त होकर के ग्रहण कर लिए और पहुंच गया नदी सरोवर पर। जैसे ही वह नदी में अपना सरोवर में अपना जाल डालता है तो एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। जैसे ही जाल में मछली फंसी और वृक्षेन को मुनिवर का दिया हुआ वह नियम उसे स्मरण में हो आया कि मैंने यह नियम लिया हुआ है, मैं पहली मछली को अभयदान दूंगा। तत्काल ही उसने उस मछली के ऊपर एक धागा बांध दिया और उसे अभयदान दिया, सरोवर में छोड़ दिया। उस दिन मृक्षेंद्र ने जहां जहां भी अपना जाल डाला, एक बार डाला था उस पर धागा बांध दिया, दूसरी बार डाला, फिर वही मछली उसके जाल में फंसी तो उसको तो उसने अभयदान दिया था, प्रसन्न चित्त होकर के पुनः छोड़ दिया। फिर तीसरी जगह जाल डाला, फिर वही मछली फंसी, फिर उसे अभयदान दिया। फिर चौथी जगह, 5वीं जगह जाल डाला, 5 बार वही मछली उसके जाल में फंसी और मृक्षेंद्र ने उसे अभयदान दिया। और अभयदान देते देते ही सूर्य अस्ताचल की ओर हो आया तो उसने अपना जाल कंधे पर डाला और वापस अपने घर की ओर लौट पड़ा। जैसे ही वह घर की ओर जा रहा था तो मुनिवर का दूसरा नियम उसे स्मरण में हो आया कि चाहे जैसी भी सुख दुख की स्थिति हो, रमोकार मंत्र का स्मरण करते रहना। मृक्षेंद्र उस समय अपने मन में महामंत्र रमोकार का स्मरण करता रहा और घर पहुंच गया। जैसे ही द्वार पर पहुंचा, बीबी तो इंतजार ही कर रही थी। पत्नी ने कहा, जैसे ही बिल्कुल खाली जाल डाले हुए देखा, बहुत कुपित हो गई, बहुत क्रोधित हो गई और उसने जो उसके मुख से वचन निकल सकते थे वो वचन उसने अपने पति के लिए बोल दिए और कह दिया कि आज इस घर के अंदर कदम भी मत रखना। बेचारा पति उसे समझाता है कि आज रास्ते में मुझे एक दिगंबर परम वीतरागी महायोगी श्रमण मिले थे, उन्होंने मुझे नियम दिए थे और मैंने उन्हीं नियमों का पालन किया। पत्नी ने एक न सुनी। बेचारा पति बाहर ही एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए
पहुंच गया। रात्रि में वह वृक्ष के नीचे विश्राम करता था। उधर उसका मृत्यु काल निकट आ गया था, इसलिए एक सर्प ने आकर के उसको डस लिया और उसका प्राणांत हो गया। इधर पत्नी ने प्रातः काल मन में सोचा, उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह सोचती है कि मैंने व्यर्थ ही अपने पति को इतना बुरा बुरा बोल दिया। वह जाती है पास में तो देखती है कि अरे इनका तो पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। समझ में आ गया कि इनका प्राणांत हो गया है। इधर पत्नी ने मन में बहुत पश्चाताप किया और यह संकल्प कर लिया कि जो नियम मुनिवर ने मेरे पति को दिया था वही नियम अब मैं भी ग्रहण करती हूं। देखना देखना, भगवान ने आज्ञा सम्यक इसीलिए कहा है क्योंकि देखो हम सब वस्तुओं को ना जान सकते हैं ना देख सकते हैं। हमें तीन लोक संबंधी और अलोक संबंधी जो भी भगवान ने स्वरूप बताया है उसे आज्ञा सम्यक से ही स्वीकार करना पड़ता है। पत्नी ने भी उसी नियम को स्वीकार कर लिया कि जो मेरे पति का नियम वही मेरा नियम। अब देखो 5 बार एक मछली को क्या दिया? जीवन दान दिया, अभय दान दिया। तो क्या किसी जीव को अभय दान देने का कोई फल भी होता है, या हम यूं ही बस अभय दान देते रहे और दुखी होते रहे? भगवान बताते हैं कि जो जीव किसी भी जीव के लिए अभय दान देता है, जीवन दान देता है, तो वो उसे ही जीवन दान नहीं देता, वो वास्तव में अपने लिए जीवन दान दिया करता है। अब जानते हो क्या हुआ कि वह मर करके मृक्षेन धीवर एक सेठ जिनका नाम था गुणपाल, उनकी सेठानी थी धनश्री, उनके गर्भ में पहुंचा और गर्भ में वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उन्हीं गुणपाल सेठ की एक पुत्री थी, उस पुत्री का रिश्ता एक सम्राट के मंत्री की ओर से आया। गुणपाल सेठ ने मन में विचार किया कि अगर मैं इस मंत्री के साथ अपनी पुत्री का वैवाहिक संबंध कर दूंगा तो ये जो मंत्री है यह नाना प्रकार के कुसंगों में पड़ा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे पापी जीव के लिए अपनी पुत्री को विवाह संबंध में प्रदान नहीं कर सकता। ऐसा मन में विचार करके गुणपाल सेठ ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को अपने जो एक मित्र सेठ हैं उनके यहाँ छोड़ दूं और पुत्री को लेकर के दूसरे देश चला जाऊं, जिससे पुत्री की भी रक्षा हो जाए और पत्नी का भी संरक्षण हो जाए। उन्होंने अपने मित्र सेठ श्री दत्त के लिए अपनी पत्नी के विषय में बताया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, आप अपनी पत्नी को गर्भणी जो गर्भ धारण किए हुए थी आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा और वो यहाँ सकुशल रहेंगे। उसी समय वह सेठ अपनी पुत्री को कौशाम्बी देश की ओर लेकर चले गए। अब जानते हो इधर क्या हुआ? एक दिन श्रीदत्त सेठ जिनके यहाँ गुणपाल सेठ की धनश्री नाम की सेठानी गर्भिणी वहां रह रही थी, वहीं पर एक निर्ग्रंथ मुनिराज के आहारार्थ आगमन हुआ। मुनिराज का जब आहार निरंतराय हो गया तो मुनिराज ने उन सभी के लिए धर्मोपदेश प्रदान किया और उसी समय उस धनश्री सेठानी के गर्भ में स्थित उस जीव के विषय में भी ज्ञात कर लिया। उन्होंने अपने जान से जान लिया तो बताया कि भो पुत्री, तुम्हारे गर्भ में जो संतान है यह बहुत ही पुण्यवान संतान है और यह संतान एक दिन इस नगर में जितने भी सेठ
जितने भी श्रेष्ठी जन हैं ये सभी के सिरमौर के रूप में होगा, अर्थात ये इस नगर का राज श्रेष्ठी होगा। यह सुनते ही जो श्रीदत्त सेठ था उसको तो बहुत ही अंतरंग में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। वह मन में सोचने लगा, मेरे ही घर में एक ऐसे संतान का जन्म होगा कि जो मुझसे भी बड़ा राज श्रेष्ठी होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ समय के बाद जैसे ही धनश्री ने संतान को जन्म दिया तो श्रीदत्त सेठ ने यह देखा कि धनश्री जैसे ही संतान को जन्म देती है तत्काल मूर्छित हो जाती है और वह सेठ उस नवजात शिशु को एक चांडाल को सौंप देता है और उससे कह देता है कि तुम्हारी जो संतान थी वह मृत उत्पन्न हुई। एक चांडाल को सौंप दिया कि लो इसको ले जाकर के आप मार देना, इसे जीवन नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा ये मुनिराज ने कहा है कि ये सभी श्रेष्ठियों में सिरमौर होगा और तो और इसका विवाह यहाँ के सम्राट की राजपुत्री के साथ होगा। ईर्ष्या भाव के कारण उसने उस पुत्र को एक चांडाल के लिए सौंप दिया। अब देखिएगा, चांडाल उस संतान को लेकर जाता है, उस संतान का जैसे मुख देखता है तो उस चांडाल के अंदर भी दया के, करुणा के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं और वह उसे एक वृक्ष के नीचे छोड़ देता है और चला जाता है। सेठ जी सोचते हैं कि अब तक तो वह मर चुका होगा, लेकिन उस जीव ने अपने मृगसेन धीवर की पर्याय में अवस्था में मछली को अभयदान दिया था, तो उसे ये पहला अभयदान देखो इस पर्याय में प्राप्त हो गया और वह चांडाल भी उसे छोड़ करके चला जाता है। जानते हो, उसी रास्ते से उन्हीं श्रीदत्त सेठ के बहनोई एक इंद्रदत्त थे, वो वहां से गुजरते हैं। उन्होंने देखा कि अरे इतना सुंदर रूपवान बालक जिसके शरीर के चिन्ह इतने सुंदर हैं कि ये भविष्य में अवश्य ही कोई गुणवान महान श्रेष्ठ जीवन को धारण करेगा, उसको वो उठा करके ले आते हैं। उसका उधर उत्सव मनाते हैं। उत्सव में श्रीदत्त सेठ को बुलाते हैं। श्रीदत्त सेठ ने जैसे उस बालक को देखा, देखते ही उसके अंदर फिर से वही क्रोधाग्नि दीप्त हो उठी और वह मन में सोचता है कि अरे ये बालक फिर आ गया। वह किसी बहाने से पुनः उस बालक के लिए एक चांडाल को सौंप देता है। अब वह दूसरा चांडाल फिर उस बालक को मारने के लिए ले जाता है। रास्ते में जाते जाते उस बालक की किलकारियां, उस बालक की मुस्कान, उसके चेहरे की प्रफुल्लता को देख करके चांडाल का हृदय द्रवित हो जाता है और वह उसे एक जहां पर अनेक ग्वाल रहते थे वहीं पर एक वृक्षों से घिरे हुए सुंदर स्थान पर उसे छोड़ करके वो भी चला जाता है कि इसकी जैसी जीवन लीला होगी वैसा इसका जीवन होगा। उधर से कुछ ग्वाले अपनी गायों को लेकर चले आते हैं। देखो उसे दूसरा जीवन दान मिल गया। फिर उधर से कुछ ग्वाले अपनी गायों को लेकर चले आते हैं और वे गायें जैसे निकट निकट आती हैं वे रभाने लग जाती हैं और एक गाय उस बालक के ऊपर खड़े होकर के अपने स्तन से अपने आप ही दुग्ध उसके मुख में झराने लग जाती है। जैसे ही यह परिदृश्य अन्य ग्वाल देखते हैं
तो वो तुरंत ही अपने मुखिया ग्वाल गोविंद को लेकर के आते हैं। गोविंद के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस बालक को लेकर के अपने घर में जाता है, अपनी पत्नी को सौंप देता है। तीसरा उसे अभयदान प्राप्त हो गया। ये अभयदान क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने पूर्व में एक मछली को अभयदान दिया था, इसलिए उसे भी अभयदान प्राप्त हो रहा है। अब एक दिन वही श्री दत्त सेठ घी लेने के लिए गोविंद ग्वाल के यहां पहुंचते हैं, और जैसे गोविंद ग्वाल के यहां पहुंचने पर उनके उस बालक के विषय में देखते हैं, सुनते हैं। उनने पूछा कि भाई आपका बालक कितने वर्ष का हो गया, कैसे है, कहाँ से? तो ग्वाल ने उनको बहुत सी बातें उसके विषय में बताएं कि सेठ जी ये तो मुझे वहां मिला था। सेठ जी समझ गए ये वही बालक है, ये वही बालक है। सेठ जी ने तुरंत अपना दिमाग घुमाया, विचार किया कि कैसे भी उसका प्राणांत होना चाहिए। तुरंत ही गोविंद से कहा कि बेटा मुझे कुछ बहुत जरूरी कार्य से जाना है और घर पे एक समाचार भी भिजवाना है। अगर आप अपने बेटे को मेरे घर पर भेज दें तो बड़ी आपकी अनुकंपा होगी। गोविंद ने कहा सेठ जी आप कैसी बात करते हैं, अरे हमारा जीवन आपके लिए समर्पित है। आप अगर मेरे बेटे के लिए कहते हैं तो मेरा बेटा आपके घर पत्र लेकर के चला जाएगा। सेठ जी ने एक पत्र लिखा और पत्र में अपने पुत्र और पत्नी के लिए लिख दिया कि यह जो बालक वहां पर आ रहा है इसके लिए ये अपने कुलवंश का विध्वंसी है, ये अपने कुलवंश का नाश करने वाला है, इसलिए इसको तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया जाए। वह पत्र उसी बालक के लिए दे दिया। वह बालक जिसका नाम उस ग्वाल ने धन कीर्ति रखा था, अब वह धन कीर्ति बालक वह पत्र अपने गले में जो माला पहनी थी उसी में बांध करके और सेठ जी के घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने सोचा, एक जगह पर एक वन प्रदेश पड़ा, सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं। वह वहीं पर लेट गया। तभी वहां पर एक अनंग सेना नाम की कन्या उपस्थित होती है और वह उस बालक को देख करके, उस युवा को देख करके, अब वो युवा हो गया था, उसको देख करके उसे असीम प्रेम भाव उमड़ता है और वह उसके पास पहुंचती है। जाकर के उसने देखा कि इसमें पत्र बंधा हुआ है, तो उसने तुरंत ही वो पत्र निकाल लिया। वो सो गया था बालक, तो उसका पत्र निकाल लिया, पत्र खोल करके पढ़ा तो उसमें तो उसके मृत्यु का समाचार लिखा हुआ था। उस अनंग सेना को उस जीव के प्रति बहुत प्रेम भाव आया और उसने अपने काजल को लेकर के और उस एक दूसरा पत्र लिख दिया और उसमें ये लिख दिया कि मेरे प्रिय पुत्र और मेरी प्राण प्रिय पत्नी, मैं इस पुत्र को, इस बालक को अपने गृह पर भेज रहा हूं। आप तुरंत ही शुभ मुहूर्त में इस बालक का विवाह अपनी पुत्री के साथ करा दीजिएगा। मैं किसी कार्यवशात जा रहा हूं, उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। और वह पत्र पुनः उसके उसी हार में बांध दिया। अब वह धन कीर्ति उस पत्र को लेकर के उनके घर पर पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा तो वो पत्र उसने उनको भेंट किया। उन्होंने उस पत्र को पढ़ा तो अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम था श्रीमती का विवाह धन कीर्ति के साथ करा दिया। चौथा अभयदान मिल गया। एक मछली को 5 बार अभयदान दिया था ना, चौथा अभयदान उसे प्राप्त हो गया। सेठ जी को पता चला, सेठ जी दौड़े दौड़े आए। अब सेठ जी मन में सोचने लगे अब क्या करें, इसका तो विवाह मेरी पुत्री के साथ ही हो गया। तो उन्होंने रास्ते में एक चांडाल को एक मंदिर के पास नियुक्त कर दिया और कहा कि सुनो, मैं एक बालक को यहाँ भेजूंगा, पूजा का थाल लेकर के
और तुम उसकी बलि चढ़ा देना। धन सेठ जी आए और बोले जमाई राजा, उससे बोले कि जमाई राजा, हमारे कुलवंश की एक रीति है कि जिसका भी विवाह होता है वो उस मंदिर में जाता है और यह द्रव्य वहां पर भेंट करके आता है, तो आपको भी वहीं जाना है। तो धनकीर्ति ने कहा ठीक है सेठ जी, चला जाऊंगा। अब वह उस द्रव्य को लेकर के चल दिया उस मंदिर की ओर। वहां तो दूसरी ही व्यवस्था थी। रास्ते में सेठ जी का ही जो श्रीदत्त का पुत्र था जिसका नाम था महाबल, वह रास्ते में मिल गया और बोला, अरे जीजा जी आप यहाँ कहाँ? बोले मैं वहां मंदिर में जा रहा हूँ ये द्रव्य भेंट करने के लिए। महाबल को कुछ पता नहीं था। उसने कहा ठीक है, ये द्रव्य आप मुझे दे दीजिएगा, आप घर लौट जाइएगा, ये मैं भेंट करके आ जाऊंगा। ध्यान रखना, 5वीं बार मिल गया ना, ध्यान रखिएगा। पत्नी अब सेठ जी को लगा कि ये तो मेरा पुत्र भी चला गया। तो सेठ जी ने अपनी पत्नी को बताया कि मैं इसको मारना चाहता हूं क्योंकि ये अपने कुलवंश का नाशक है। तो पत्नी ने कहा आप चिंता ना करें, ये विधि आप ये बात मुझे पहले ही बता देते। अब पत्नी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। पत्नी ने क्या किया, जहर के लड्डू बनाए और जहर के लड्डू बना करके और जमाई राजा को खिलाने के का प्रयास हुआ। तो पत्नी लड्डू बना करके अपनी पुत्री को बता के गई कि बेटा तुम एक काम करना कि जो सफेद वाले लड्डू है ना, बिल्कुल सफेद उज्जवल लड्डू, ये तो तुम अपने पति को खिलाना, और ये जो मैले मैले लड्डू है ना, ये वाले अपने पिता को परोस देना। और वो स्नान करने चली गई मां। पुत्री ने सोचा कि मेरे पिता क्या सोचेंगे कि मैं अपने पति के लिए तो इतने उज्जवल उज्जवल श्वेत श्वेत लड्डू परोस रही हूं और अपने पिता के लिए जिनने हमें पालन पोषण किया उनके लिए मैं मैले मैले लड्डू परोस रही हूं। इसलिए उसने क्या किया कि वो सफेद वाले लड्डू तो पिता को परोस दिए और मैले मैले लड्डू पति को परोस दिए। सेठ जी ने जैसे सफेद वाले लड्डू खाए, सेठ जी हमेशा ध्यान रखना, जो दूसरों की हिंसा करता है, जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उसके जीवन में दुख कष्ट स्वयमेव आ जाते हैं। इसलिए हमें कभी दूसरों को कभी दुख कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। पत्नी जैसी लौट करके आई, उसने देखा सेठ जी चले गए, तो उसने पुत्री से कहा बेटा तेरे पिता ने ऐसा ऐसा सोचा था, अब मैं भी तेरे पिता के साथ ही जाना उचित समझती हूँ। उसकी पत्नी ने भी एक लड्डू खा लिया तो वो भी चली गई। धनकीर्ति उस श्रीदत्त जो सेठ था उसकी संपूर्ण संपदा का स्वामी हो गया। उधर सम्राट को जब पता चला तो सम्राट ने भी अपनी पुत्री का विवाह उसी के धनकीर्ति के साथ कर दिया, तो राजपुत्री का विवाह हो गया। राजपुत्री का विवाह होने के बाद जब उसके पिता को पता चला, जो कौशाम्बी चले गए थे, तो वो लोग भी लौट करके आ गए, पूरा परिवार एक साथ हो गया। कुछ समय के बाद एक मुनराज का आगमन हुआ। पूरा परिवार उन मुनराज के चरणों में पहुंचा। मुनराज ने उन सब के लिए जब धर्मोपदेश प्रदान किया और बताया कि हमें निज भगवान आत्मा के स्वरूप को जान करके अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। हम संसार शरीर भोगों में जब तक व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, तब तक हम अपने संसार का ही परिवर्धन करते रहते हैं। यह उपदेश सुनकर के धनकीर्ति को वैराग्य हो गया और धनकीर्ति ने, उसकी पत्नी ने, सभी ने दीक्षा अंगीकार कर ली। और वह धनकीर्ति जो मृक्षेन धीवर था, वह धनकीर्ति निर्ग्रंथ मुनि बन करके निर्दोष आत्म साधना को उपलब्ध हो करके सर्वार्थ सिद्धि का देव हुआ।
और जो अनंग सेना थी जिसने पत्र बदल दिया था वो कोई और नहीं थी, वही मछली का जीव थी। वही मछली का जीव थी जिस मछली को अभयदान दिया था उसने ही पत्र बदल दिया था। और जो उसकी पत्नी श्रीमती थी वो कोई और नहीं थी, उसी मृगसेन धीवर की पत्नी थी जिसने यह नियम किया था कि जो मेरे पति का नियम वही मेरा नियम। इसलिए हमें अपने जीवन में अहिंसा धर्म का आश्रय करना चाहिए, हमेशा हिंसा से दूर रहना चाहिए। हम अपने जीवन में अगर छोटे से छोटा भी अहिंसा का नियम धारण करते हैं तो निश्चित रूप से मृगसेन धीवर की तरह हमारा भी आत्मकल्याण अवश्य होता है। आज हम सभी ने लॉर्ड महावीरा एकेडमी परिवार के द्वारा यहाँ आयोजित प्रतिवर्ष की भांति जिनेंद्र भगवान के अभिषेक एवं यहाँ पर जो यह आयोजन होता है, इस आयोजन में आज हमारा भी चतुर्विशंग के साथ यहाँ शुभागमन हुआ। और जैसा कि अभी राजेश जी पंचांग समिति के अध्यक्ष, लॉर्ड महावीर एकेडमी परिवार के अध्यक्ष, और जैसा कि बद जैन बाल बोधनी सभा के अध्यक्ष जेडी जैन एवं उनके संपूर्ण परिवार के विषय में बता रहे थे, निश्चित रूप से मेरा जब प्रवेश हुआ था सहारनपुर में, प्रथम धर्म सभा में जेडी जैन उपस्थित हुए थे। और उस समय हमने 2 ग्रंथ इनको जो टीका ग्रंथ थे वो भी पहुंचाए थे, दिए थे। 100 वर्ष की आयु, और जेडी जैन लगते नहीं हैं कि ये इस आयु को उपलब्ध हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये सब धर्म जब अपने जीवन में होता है तो ये सब उसी का फल होता है। क्योंकि देखो शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीव धर्म का आश्रय करता है वो दीर्घ आयुष्क होता है। और केवल ये दीर्घ आयुष्क ही नहीं है, इन्होंने जो समाजोपयोगी, धर्मोपयोगी और ये इतना बड़ा संस्थान लॉर्ड महावीरा, निश्चित रूप से आज देख करके मुझे भी अति प्रसन्नता है। और जो यहाँ पर अभी सांस्कृतिक आयोजन यहाँ पर हुए हैं, ये सांस्कृतिक आयोजन अपनी जैन संस्कृति को ही दर्शाने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरक, बहुत ही आनंददायक। और जैसा कि राजेश जी कह रहे थे कि बच्चों के द्वारा एक कार्यक्रम जैन बाग में अवश्य होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि निश्चित रूप से जैन बाग में एक आयोजन, जब भी उत्सव के कार्यक्रम हो, ऐसे अवसरों पर एक आयोजन बच्चों के द्वारा भी प्रस्तुति अवश्य हो। मेरे बहुत बहुत मंगल शुभाशीष पूरे लॉर्ड महावीरा एकेडमी परिवार के लिए, उन सभी सदस्यों के लिए जिन्होंने यहाँ पर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। निश्चित रूप से बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब कोई ऐसे श्रेष्ठ संस्कारवर्धक और प्रेरक आयोजन यहाँ पर उपस्थित हो पाते हैं, प्रस्तुत हो पाते हैं। मेरे बहुत बहुत मंगल शुभाशीष। समय बहुत हो गया, अभी जिन प्रभु का अभिषेक भी शायद है, क्या हो गया होगा? अच्छा होना है, हाँ तो चलो फिर चलते हैं, समय हो गया। जय बोलिए देवाद्य विराट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाद्य विराट श्री महावीर भगवान की 24